सो गाइस, क्लोज टेस्ट की इस शानदार सीरीज में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको 2022 में आए हुए सभी क्लोज टेस्ट सोल्व करवा रहा हूं। आज बारी है सेट नंबर 4 की। 2022 में जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उनमें से यहाँ जो बुक में आपके पब्लिश हुए हैं एमबी बुक में, वो लगभग 20 सेट हैं और ये उम्मीद है कि 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी पूरी सीरीज पूरी है। बस आप लोग इसी तरह से ही तैयारी करते रहे, साथ में जुड़े रहें। यस, और लगे रहिए तैयारी में बच्चों, डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। जरा ये क्लोज टेस्ट आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि पहले बच्चों कहानी को पूरा पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको स्टोरी का टेंस पता चल जाए और कहानी का बेस पता चल जाए, कहानी किस बेस पर चल रही है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, वो वहाँ का एक सबसे अनफॉर्चुनेट व्यक्ति था वर्ल्ड का। द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश हिम, पूरा गांव जो है उससे दुखी था। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही डैश कंप्लेन एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था और हमेशा बैड मूड में रहता था। ही डैश कंप्लेन एंड ऑलवेज इन अ बैड मूड, द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स। गाइस, ये आपका एक क्लोज टेस्ट। मोस्टली स्टोरी आपकी पास में चलेगी क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि किसी गांव में एक बूढ़ा रहता था। यस गैस, तो चलिए कहानी को हम लोग चलते हैं लेकर के। उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में दी गई है कहानी कि कैसे कैसे उसकी लाइफ चल रही थी। थोड़ा इजी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि कहानी जो है स्टोरी बेस्ड हो चुकी है पूरी की पूरी। तो चलते हैं बच्चों कहानी को लेकर के। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको, जिससे कि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। ऑप्शंस को हम लोग बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे। द ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज ही वॉज वन ऑफ द डैश फॉर अनफॉर्चुनेट पीपल। मैक्सिमम बच्चों ये कोई संख्या नहीं है जहाँ पे मैक्सिमम लगाया जाए। अटमोस्ट यानी कि अत्यंत। अभी दो वर्ड और भी हमको देख लेते हैं, मोस्ट एंड मेन। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल। बच्चों मोस्ट भी यहाँ पा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे अटमोस्ट का। अटमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। अत्यंत, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये सुपरलेटिव तो ये भी है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, बच्चों फिर मोस्ट ही लगाइए आप यहाँ पे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी ही आपका कंफर्म। द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश हिम। बच्चों टायर्ड के साथ में आपका हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन ऑफ चला करता है। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम, यानी कि किसी से परेशान होना या दुखी होना क्या इसमें लगाते हैं टायर ऑफ। तो पूरा गांव जो था उससे टायर्ड ऑफ था, मतलब दुखी था या परेशान था, ऐसा कह लीजिएगा। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑफ। अब वो देखना यह है कि ऑफ आपका ऑप्शन में है भी या नहीं, क्योंकि ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कहानी में हमारे पास ऑफ है क्या। बिल्कुल है बच्चों यहाँ पर ऑफ। फ्रॉम नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, सिर्फ आपका यहाँ पर ऑफ आ जाएगा कन्फर्मेशन के साथ में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, हमेशा उदास रहता था। ही डैश कंप्लेन एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड, हमेशा उदास रहता था, हमेशा कंप्लेन करता रहता था। ही बच्चों यहाँ पे वर्ब तो आपकी आई हुई है। इस वर्ब से पहले हमें लगाना है कोई वर्ड, मोस्टली, कॉमनली, साइक्लिकली और कॉन्स्टेंटली। बच्चों यहाँ पे जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया है, उसने कहा है कि ही डैश कंप्लेंट एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। बच्चों आगे ऑलवेज लगाया है उसने, हमेशा। तो बच्चों यहाँ पर उसी के हिसाब से आपको यहाँ कोई वर्ड लगाना होगा। मोस्टली ज़्यादातर, कॉमनली सामान्यतः, साइक्लिकली बार बार, साइकिल यानी कि चक्रण से बनाया वर्ड आपका, कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार। तो गैस 23rd का आपका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि ऑलवेज आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन यानी कि वो लगातार कंप्लेन करता रहता था। एंड वो ऑलवेज इन अ बैड मूड, और हमेशा बैड मूड में रहता था।
he so the dash he lived, the dash he lived, the more। अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आगे द मोर आ गया है। ये कि स्ट्रक्चर है बच्चों, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। अब यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों 24 में, वो सिर्फ एक ही आपकी लॉन्ग है, बाकी लॉन्ग है, लेंथ ही है, लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा बहुत इजीली। द लॉन्गर ही लिव्ड, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स। द मोर वर डैश, द मोर फैटल मतलब घातक, मोर मोर्टल, मर्टर का मतलब भी घातक ही, पॉइजनस बहुत बुरा, टॉक्सिक का मतलब भी बहुत बुरा। दोनों लगभग सेम ही हैं, सेम ही मीनिंग दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे द मोर पॉइजनस या मोर टॉक्सिक दोनों में कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप यहाँ पे डी ऑप्शन लगा दें, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों डी ही यहाँ पे करेक्ट। ओके गाइस, तो ये है आपका एमपी बुक से सेट 4 का क्लोज टेस्ट सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। बस इसी तरह से लगे रहेगा तैयारी में अपनी, और कोई सीरीज़ अगर चलानी हो तो हमें बताइएगा, हम लोग उसको चलाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये चल रही है क्लोज टेस्ट की, तो ये पूरे करा के ही छोड़ूंगा मैं। उसके बाद में हम लोग आरसी की सोच रहे हैं, आरसी की सीरीज शुरू करने की। ओके दोस्तों, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।